we are going to start new chapter number 9, soil, session 1. Now children, you must be familiar with the word soil. Soil means मिट्टी. मिट्टी तो आपने देखी होगी और बचपन में आपने उसके साथ बहुत ही खेला होगा, राइट? कोई कोई बच्चों को तो हैबिट होती है मिट्टी की स्मेल से वो खाना शुरू करते हैं, मिट्टी को वो खाते भी हैं, राइट चिल्ड्रन? So the soil is a very important part of our earth, right? अब हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट चिल्ड्रन? और ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिट्टी है, क्योंकि हम जन्म भी मिट्टी से लेते हैं और मरते भी मिट्टी में ही है, उसमें ही मिक्स होते हैं, राइट? तो ये जो मिट्टी होती है वो हमें कैसे हेल्प करती है, राइट? दैट वी आर गोइंग टू लर्न. एंड व्हाट इज सॉइल, what are the components of soil, and how does it help our environment, how does it help us to survive, right? And soil is a non living thing. soil जो है उसके अंदर जान नहीं होती है, लेकिन soil के ऊपर बहुत सारे organisms, बहुत सारे living organisms उसके ऊपर dependent होते हैं, right? So let's start with our new chapter which is very interesting, soil. First, soil, it is important natural resource. अब ये soil जो है वो natural resource है, हम soil को factories में बना नहीं सकते हैं, right? So it is a natural resource. Now how we are getting soil, that also we will see, and it is necessary for life on earth. ये जो soil है वो natural resource है और अर्थ में जो लाइफ है उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज है. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब अर्थ के 3 लेयर होते हैं, राइट? कोर, मेंटल और क्रस्ट. तो जो अर्थ का ऊपर का जो लेयर होता है, दिस इज द टॉप लेयर, सो दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट. एंड क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो. अब ये जो अर्थ का ऊपर का लेयर होता है क्रस्ट, तो उसमें से प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट? इट ग्रोज ऑन द क्रस्ट. आपने कभी कोई प्लांट देखा है कि जो अर्थ के अंदर ग्रो हो? नहीं. सो प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन द अपर लेयर विच इज कॉल्ड एज क्रस्ट, राइट? सो सॉइल सपोर्ट्स लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट. अब ये जो सॉइल है वो लाइफ को सपोर्ट करता है और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस? बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली. अब ये जो लाइफ और ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. ये जो सॉइल है वो लाइफ को कैसे सपोर्ट करते हैं? लाइफ इन द सेंस एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? एंड प्लांट्स टू. तो सॉइल जो है वो प्लांट्स ग्रो करती है, वो प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, कुछ एनिमल्स को बिगर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, और जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है प्लांट्स का उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करके वो लोग भी उसके ऊपर जीते हैं. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ के लिए. जैसे वाटर इम्पॉर्टेंट है वैसे सॉइल भी इम्पॉर्टेंट है. सॉइल हम खाते नहीं हैं, लेकिन सॉइल हमें खाना देने में मदद करती है. कैसे? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं, एंड प्लांट्स आर गिविंग फूड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सॉइल. सॉइल है तो लाइफ है, सॉइल है तो प्लांट्स है, राइट? सो दे आर होल्डिंग द रूट्स ऑफ द प्लांट फर्मली. अब ये सॉइल का लेयर है, राइट? और इधर एक प्लांट उगा है छोटा सा, तो उसके नीचे रूट्स होते हैं, राइट? सो दिस रूट्स आर हेल्पिंग, ओके? दिस रूट्स आर हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट इज होल्डिंग द प्लांट. समझो कि प्लांट में रूट्स ही नहीं है तो प्लांट ऐसे स्ट्रेट रह पाएंगे, खड़े रह पाएंगे? नो. सो दीज आर होल्डिंग द plants firmly by supplying water and nutrients.
प्रोफेशन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नाउ इंडिया इज द कंट्री विच इज 70% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया का मेन प्रोफेशन क्या हुआ? एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्मर अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं, हमें डिफरेंट क्रॉप्स देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड एंड शेल्टर। फूड तो देते ही हैं, शेल्टर इन द सेंस दे गिव शेल्टर टू मेनी एनिमल्स, राइट। जैसे कि खेतों में बहुत बड़े बड़े ट्रीज उगे होते हैं, ग्रासेस उगते हैं, तो उसके नीचे कितने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ट्रीज के ऊपर बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग अस शेल्टर। नेक्स्ट इज क्लोथिंग, वो हमें क्लोथिंग देते हैं। कैसे? बिकॉज प्लांट गिव अस कॉटन, कॉटन में से हम क्लॉथ बनाते हैं और वो क्लॉथ हम पहनते हैं, सो दे आर गिविंग अस क्लोथिंग ऑल्सो। इन शेल्टर चिल्ड्रन दे आर गिविंग अस वुड, और वुड से हम घर बनाते हैं, राइट। सो ऑल आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हम जैसे रहते हैं तो मैक्सिमम सब चीज हमें एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलती है, राइट। इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। जैसे मैंने बताया कि वो हमें तो खाना देते ही हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को भी खाना देते हैं, जैसे कि काऊ ग्रास खाती है, देन monkeys are there, they eat fruits and vegetables from the plant, right? So variety of animals को वो फूड देते हैं और शेल्टर भी देते हैं अपने ट्रीज के ऊपर। Many organisms live in the soil। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ट्री पे रहते हैं, वैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, राइट। सो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल जो है उनका घर होता है। They make burrows and they stay inside। रैबिट को भी आपने देखा होगा, वो burrows में रहते हैं, right? So they provide food and shelter to all of us। Next point, अब soil के बारे में तो हमने देख लिया, what is soil, उसका importance क्या है। अब हम देखते हैं soil बनती कैसे है, because we don't have any factories that factories which are preparing soil, but how soil are formed, that we are going to discuss। Soil has been formed from parent rock materials and over million of years। अब ये जो soil है वो कहाँ से बना है? Parent rock। Now what do you mean by parent rock? Parent rock means a big piece of rock। जो बड़ी rock होती है, rock का बड़ा टुकड़ा, और ये सब जो है वो हमें अर्थ क्रस्ट पे ही मिलता है, राइट। सो इट इज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ इयर्स अगो। ऐसा नहीं है कि आज वो प्रोसेस हुआ और आज हमें सॉइल का ढेरा मिल रहा है, नो, दिस प्रोसेस टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स। द प्रोसेस बाय विच सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। अब ये कैसे होता है कि जो बड़ी पैरेंट रॉक होती है वो चेंज ऑफ वेदर से रिड्यूस होते जाती है, या तो फिर उसके ऊपर की जो परत है वो कम होते जाती है, राइट। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग के अंदर रेन्स आते हैं, कोल्ड विंड्स होते हैं, समर सीजन में हॉट वेव्स होते हैं, तो ये सब चीजें रॉक के ऊपर इफेक्ट करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, राइट, तब रॉक बहुत हार्ड हो जाती है, राइट। इन समर सीजन इट ड्राइज इजीली, और वो जब समर सीजन के अंदर ड्राई हो जाती है धूप की वजह से, और रेनी सीजन में उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो स्लोली बाय स्लोली उसके टुकड़े होने लगते हैं, राइट। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग से ही ये पॉसिबल है। इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि एक बारिश आएगी और पूरा एरिया हमारा मिट्टी से भर जाएगा, नो, इट इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, बिकॉज रॉक्स आर वेरी हार्ड। तो उसके ऊपर से जब लेयर को कम करना होता है तो वो स्लोली बाय स्लोली होता है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वी कैन नॉट गो एंड break them into smaller particles, right? So it is found from parent rock materials which is breaking down into fine particles। उसके बाद क्या होता है, जो पेरेंट रॉक होती है वेदरिंग की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और ये जो पेरेंट रॉक है स्लोली बाय स्लोली फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इन द बिगिनिंग लार्ज रॉक्स ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय नेचुरल इवेंट्स लाइक वायलेंट अर्थक्वेक। अब दूसरा
एक रीजन ये भी है, अर्थक्वेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अर्थक्वेक यानी धरती फटनी, राइट। सो व्हेनेवर द अर्थ इज गेटिंग ब्रेकन डाउन, राइट, तो उसके अंदर बहुत बड़ा गैप हो जाता है और जैसे ही वो अपार्ट होते हैं चिल्ड्रन, तो क्या होता है, जो रॉक्स है वो टूटने लगते हैं, राइट। आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा ही होगा। तो उसके अंदर कितने सारे लोग मरते भी हैं, उसके अंदर कितने सारे घर भी अंदर चले गए हैं। लेकिन ये जो अर्थक्वेक्स पहले जब ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के पहले जब आए थे, तब ये क्या हुआ था, छोटे छोटे पीसेस में कट हो गए थे और स्लोली बाय स्लोली वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गए हैं। So then process of weathering is carried further by many agents like wind, क्योंकि wind जो होती है वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। Then water washes away soil. Frost यानी जब स्नोफॉल होता है और वो मेल्ट होता है। And temperature, जब ठंड बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो ये जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि विंड, वाटर, फ्रोस्ट एंड टेम्परेचर, ये वेदरिंग के पार्ट में आते हैं। और ये वेदरिंग होने के बाद रॉक्स स्लोली बाय स्लोली बिग पैरेंट रॉक में से वो फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं। जैसे कि हमें मिक्सचर के अंदर कुछ टुकड़े पीसने हैं, तो सबसे पहले हमें उसे काट के बड़े बड़े पीसेस डालने पड़ेंगे, उसके बाद हम चर्न करेंगे, तब वो स्लोली बाय स्लोली छोटे पीसेस में या तो फिर स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो वैसे ही सॉइल का भी फॉर्मेशन वैसा है, पैरेंट रॉक होता है, पैरेंट रॉक में से बिकॉज ऑफ वेदरिंग द लेयर ऑफ द रॉक्स आर गेटिंग वॉश्ड अवे और दे कैन गो विद द हेल्प ऑफ विंड, राइट, एंड इट कैन सेटल इन डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, right children? So today we have discussed about soil, then we have discussed about soil supports life and growth of plant and soil formation. In next session children, we are going to learn about different components of soil. Yes, thank you and have a nice day.